Hello everyone, welcome to the first class of chemistry of class 11 with Sharad Gupta. Children, the name of first chapter in class 11 chemistry is some basic concepts of chemistry. This is your chapter 1 in chemistry in class 11. Dear student, the chapter is having various components. इसमें से कुछ एक जो है वो आप अच्छी तरीके से रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको काफ़ी जो है वो उसमें समझ आएगा और उस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो है वो मेरी क्लास में आपको नहीं चाहिए. फर्स्ट जो है वो हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री है. हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में जो है वो काफ़ी डिटेल में जो बताया गया है आपको कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशन कैसे जो है वो ह्यूमन बींग्स के साथ साथ केमिस्ट्री का भी इवॉल्वमेंट हुआ है. इंडिया, चाइना, अरेबियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज अलग अलग टाइम पीरियड में जो है उन्होंने काफ़ी जो है डेवलपमेंट केमिकल साइंस से रिलेटेड किया है. और हमारे जो डेली यूज़ के आने वाली बहुत सारी चीज़ें जो एंशिएंट टाइम से हम लोग यूज़ कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम पे यूज़ हुई हैं. काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया गया है कि कैसे जो है हमारा ऋग्वेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद और इसके अलावा जो आयुर्वेद के कई सारे जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनका जो है वो केमिस्ट्री में कैसे कंट्रीब्यूशन रहा है इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया है. मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि उसको अच्छे से पढ़ें और समझें, उससे ज़्यादा डिटेल मेरी तरफ से ज़रूरत नहीं है. दूसरा टॉपिक जो आपकी क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. बच्चों इसमें जो है हमको अच्छी तरीके से समझाया गया है कि आज हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हैं और हम यूज़ कर रहे हैं उसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. आपको अगर केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन देखना हो तो बहुत दूर नहीं, अपने आसपास या अपने आप को ही देखें. जो कपड़े आप लोग पहने हैं उसमें कॉटन के साथ साथ बहुत सारे जो है सिंथेटिक फाइबर यूज़ किए जाते हैं. जो कर्टन्स आप लोग के घर में लगे हैं उसमें केमिकल फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं. मोबाइल का बॉडी हो या मेडिसिन्स हम लोग यूज़ करते हैं, साबुन है, डिटर्जेंट्स हैं, राइट. आपके जो व्हीकल्स चलते हैं उनका पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन है. एरोप्लेन का व्हीकल है, एरोप्लेन का जो आपका फ्यूल है वो सारे के सारे जो हैं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड ही डिस्कवरीज उसमें काम में आती हैं. दो मेडिसिन्स का जो है वो स्पेशली जो है मेंशन किया गया है. एक सिस्प्लैटिन है बच्चों. ये सिस्प्लैटिन जो है स्पेशल मेडिसिन है जिसका डिस्कवरी अभी रिसेंटली लास्ट 30-40 इयर्स में ही हुआ है. ये कैंसर से क्योर करने में काम आती है. और इसी तरीके से एक मेडिसिन है एजिडोथाइमिडीन. ये मेडिसिन बच्चों जो है बहुत रिसेंटली डिस्कवर की गई है और ये एड्स जो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है उसको उसके सिम्टम्स कम करने में और उसको पेशेंट को थोड़ा रिलीफ देने के काम में जो है ये आती है, राइट. कुल मिला के ये जो लास्ट दो टॉपिक हैं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री या इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर लाइफ, ये आप अच्छे से पढ़ें और उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. पहला रिवीजन टॉपिक जो इस चैप्टर में लिया गया है वो है नेचर ऑफ मैटर. बच्चों क्लास 9th में आपने जो है ये टॉपिक पढ़ा था नेचर ऑफ मैटर. इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं. पहला है पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर. दूसरा है
इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, और तीसरा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, और चौथा है मोशन इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स आप पहले क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको रिवाइज करने में। पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर का मतलब है कि मैटर कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं ये, और ये पार्टिकल्स बहुत क्लोजली भी अगर हम पैक करें तो इनके बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या इंटर पार्टिकल स्पेस जो है इनको कहा जाता है। इन पार्टिकल्स के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो अलग अलग मैटर में कम या ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम या किसी में ज़्यादा हो सकता है। उससे उसकी मजबूती के हिसाब से हम पता लगता है। जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं उसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। और लास्ट है इसमें कि ये सारे पार्टिकल जो है वो मैटर के अंदर, इनके अंदर मोशन होता है। सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैसेस में उससे भी ज़्यादा होता है। ये चारों पॉइंट्स हमको क्लास 9 की केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ाए थे, और अभी आपकी क्लास 11 की बुक में इसका शॉर्ट रिवीजन है, अच्छे से हम लोग को इसको समझ में आ सकते। नेक्स्ट है इसमें वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैटर है वो तीन जो मेन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों स्टेट में जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है। लिक्विड में इन पार्टिकल्स में काफ़ी स्पेस होता है, और ये पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है। और गैसेस में जो ये पार्टिकल्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। अगर हम फर्दर कंपेयर करें सॉलिड, लिक्विड और गैस में, वॉल्यूम जो है वो सॉलिड का फिक्स्ड होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है बच्चों, और गैस का वॉल्यूम जो है वो नॉट फिक्स्ड होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसका वॉल्यूम 1 लीटर है, तो हम उसे कहीं भी रखें, किसी भी सिचुएशन में रखें, वो 1 लीटर ही रहेगा। लिक्विड की बात करें, जैसे हमने 1 लीटर दूध लिया, चाहे हमने उसको किसी भी सॉस पैन में, कंटेनर में लिया, बाद में हमने बकेट में ट्रांसफ़र किया, ग्लास में किया, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वो आपका जो वॉल्यूम है लिक्विड का वो 1 लीटर ही रहेगा। गैस के केसेस में बच्चों ऐसा नहीं होता है। जैसे 1 लीटर का आपके पास बैलून है जिसमें गैस 1 लीटर भरी हुई है, और अगर वो उसमें हम बस्ट करें उसको, या उसकी गैस हम रिलीज करें, तो गैस जो 1 लीटर है बैलून में, वो पूरे कमरे में फैल जाती है। यानी गैसेस का वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होता है। अगर हम शेप की बात करें तो सॉलिड का शेप जो है वो फिक्स होता है, यानी एक बार जैसा है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए चेंज नहीं होगा। लिक्विड का जो शेप है बच्चों वो फिक्स नहीं होता है, उसको जैसे भी कंटेनर में रखा जाए वैसा वो शेप ले लेता है। और गैसेस का जो शेप है वो भी नॉट फिक्स्ड होता है, उसको जैसे भी कंटेनर में, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करें, उसी हिसाब से उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज होता चला जाता है, उसका शेप भी चेंज उसी हिसाब से होता है। सॉलिड रिजिड होते हैं, शेप मेंटेन करते हैं, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, गैसेस भी फ्लो कर सकते हैं। तो लिक्विड और गैस को मिला के हम फ्लूइड भी कहते हैं। Liquid and gases together are also called as fluid because they can flow from one place to another. बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है that is change of state.
यहाँ एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हम किसी भी मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशन है, अगर हम समझें तो उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट जहां पे पार्टिकल्स पास पास होते हैं, दे आर क्लोज and they have a high force of attraction, but they have least energy also. इन पार्टिकल्स का एनर्जी सबसे कम होता है, सबसे कम मूवमेंट इन पार्टिकल्स का होता है। अगर हम सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स में हीट ट्रांसफर करें, उन्हें गर्म करें, उनका टेम्परेचर रेज करें, तो ये पार्टिकल्स अपना मोशन या मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे इनका एनर्जी इतना हो जाता है कि ये अपने इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके दूर दूर हो जाते हैं और इसको हम लिक्विड स्टेट कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन पार्टिकल्स का एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। जब एनर्जी इतना हो जाएगा कि वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेंगे, तब वो लिक्विड में हो जाएंगे। अगर इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इनको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर जिस पे ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं वो भी ज़्यादा होगा। लिक्विड से गैस कन्वर्ट होने के लिए फिर से हमें इसमें हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर जिसपे लिक्विड जो है वो अपने सारे के सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके बहुत दूर दूर चले जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट ट्रैवलिंग फार अवे फ्रॉम ईच अदर, राइट। दिस इज द गैसियस स्टेट हियर। तो कंपैरिजन में देखें, सबसे कम एनर्जी सॉलिड की, सबसे ज्यादा एनर्जी गैस की, सबसे कम मूवमेंट सॉलिड का, सबसे ज्यादा मूवमेंट गैस का। टेम्परेचर एट विच सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न्स इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हमें इसका उल्टा करना है तो हम अगर हीट को विड्रॉ करें तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, बट उसके लिए हमें हीट नहीं करना है, उसके लिए हमें इसको कूल करना है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यानी मैटर को हम क्लासिफाई कई तरीके से कर सकते हैं, बट जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो है इम्प्योर और प्योर। इम्प्योर और प्योर का क्लासिफिकेशन यहाँ पे हेल्थ ग्राउंड पे नहीं है बच्चों। इम्प्योर आर दोस मैटर विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन पार्टिकल, यानी एक से ज्यादा पार्टिकल अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम इम्प्योर। And pure are those type of matter which are made up of one type of particle here। अगर एक ही तरीके का पार्टिकल है तो उसको हम प्योर कहते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस को हम दूसरा नाम मिक्सचर भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टिकल्स मिक्स होते हैं और उसकी वजह से हम इनको मिक्सचर कहते हैं, राइट। मिक्सचर की दो वैरायटी हो गई यहाँ पे, होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस। और यहाँ पे बच्चों मैं रिमाइंड करा दूँ, मिक्सचर में हम दो से ज़्यादा तरीके के केमिकल मिक्स जरूर कर रहे हैं, बट याद रखिएगा कि मिक्सचर इजीली सेपरेबल होते हैं, यानी कि जो कंपाउंड मिक्स किए गए हैं उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ मिक्सचर के दो तरीके हैं, दो वैरायटी हैं, होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर में ये वो मिक्सचर है जिनमें आफ्टर मिक्सिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे हमने सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया और आफ्टर मिक्सिंग सॉल्ट वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और किसी भी पार्ट को हम चेक करें तो सॉल्ट का बड़ा इवन सा कंसंट्रेशन आता है। तो ऐसे मिक्सचर्स को जहाँ मिक्सिंग प्रॉपर है, बहुत अच्छी तरीके से है और कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म आ रही है, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल सॉल्ट एंड वाटर। हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो हैं जिसके अंदर आफ्टर मिक्सिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे
एक कंपोनेंट है, कहाँ पे दूसरा कंपोनेंट है। मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हुई है, कंसंट्रेशन एक पार्ट की दूसरे पार्ट से डिफरेंट हो सकती है। एग्जाम्पल जैसे सॉल्ट में हमने सैंड मिला लिया, या सॉल्ट में हमने पेपर मिक्स किया, या सल्फर और आयरन पाउडर को मिक्स किया, तो वहाँ पे कितना भी हम उसको अच्छे से मिक्स करें, लेकिन उसमें कंसंट्रेशन का वेरिएशन हो सकता है और पार्टिकल भी एक के दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। इन सारे मिक्सचर्स को हम हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड और एलिमेंट दो तरीके के डिवीजन हैं। कंपाउंड्स वो है जिसमें एटम्स कंबाइन होके एक तरीके का पार्टिकल बन जाता है, यहाँ पे जैसे वाटर है, राइट। तो वाटर में एटम्स तो दो तरीके के हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग दे बिकेम वन टाइप ऑफ पार्टिकल। तो अगर मैं एक बीकर चेक करूं जिसमें पानी भरा है, तो वहां पे मुझे एक ही तरीके के पार्टिकल्स दिखाई देंगे एंड दे ऑल आर H2O. That is why water, despite it is made up of more than one type of particle, is considered as pure substance. क्योंकि इसमें पार्टिकल हमें एक ही तरीके का दिखाई दे रहा है, राइट। एलिमेंट में एक ही तरीके का एटम है, लेकिन अगर वो अलग अलग है तो उसको हम एटॉमिक एलिमेंट कह रहे हैं, और यही एटम ज्वाइंट है, जैसे O2 बन गया, O3 बन गया, S8 बन गया, P4 बन गया। यहाँ पे एक ही तरीके का एटम है लेकिन ज्वाइंट है, इसको हम मॉलिक्यूलर एलिमेंट कहते हैं, और ये भी प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल होता है, राइट। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, मैटर प्योर हो सकता है या इम्प्योर हो सकता है। इम्प्योर का नाम मिक्सचर है, और मिक्सचर का क्लासिफिकेशन होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस है। होमोजीनियस में इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, हीट्रोजीनियस में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। होमोजीनियस के एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर है, हीट्रोजीनियस के एग्जांपल सॉल्ट एंड पेपर मिक्स टुगेदर है। प्योर सब्सटेंस कंपाउंड हो सकता है, यानी एटम्स ने केमिकल बॉन्ड बना रखा है, और प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट हो सकते हैं। एलिमेंट एटॉमिक भी हो सकता है, एक एक एटम अलग अलग है, जैसे आयरन का स्ट्रिप है, गोल्ड का स्ट्रिप है, या मॉलिक्यूलर हो सकता है, जैसे O2, P2, P4, S8, इतने तरीके के हम मॉलिक्यूलर एलिमेंट हमको नोन है, राइट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर योर लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।